सो गाइस फिर से है वही पुरानी बात कि मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं टेक एंड रोहित यूट्यूब चैनल को। लेकिन इसमें है कि नई चीज़ वो ये है कि दोस्तों वोडाफोन आइडिया की कुछ हिस्सेदारी गवर्नमेंट ने खरीद ली है। आज बात करेंगे इसी के बारे में। और हाँ, अगर आप लोग वोडाफोन आइडिया के अगर आप कस्टमर नहीं हो ना, तो भी भाई आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सब नहीं होता ना, गवर्नमेंट अगर इसकी हिस्सेदारी को नहीं खरीदती तो आप पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला था। दोस्तों अब असर ऐसे पड़ता ना कि अगर आप कोई और सा टेलीकॉम ऑपरेटर भी यूज़ करते हो ना, तो उसके प्राइस एकदम हाइक हो जाते हैं। वो ये सब क्यों होता है, इसके बारे में बात करने वाले आज की वीडियो। बड़ी छोटी सी और डिटेल में वीडियो होगी, लेकिन छोटी सी वीडियो होगी और सब कुछ आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि भाई क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या स्टॉक्स खरीदे हैं, क्या शेयर खरीदे हैं, क्या सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो क्लास पूछेंगे, वीडियो को स्किप मत करना। चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो दबाना ही, साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत जाना यार। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। भाई देखो बात ऐसी कि वोडाफोन आइडिया जो है ना, वो कर्जे में डूब चुकी थी, उसको गवर्नमेंट को देना था पैसा। अब जो पैसा था वो AGR का था, है ना। अब ज़्यादा पचड़े में आपको नहीं फंसाऊंगा बिल्कुल भी, है ना। AGR को जो पैसा था वो गवर्नमेंट को इनको देना था, जो कि पैसा था और साथ में उसका ब्याज भी था। इसके बाद में ये पैसा एयरटेल को भी देना है और वोडाफोन आइडिया को भी देना था। अब गवर्नमेंट ने कहा था तो पैसा दे दो हमें इस टाइम पीरियड में, फिर आप लोग क्या करो कि हम आपको दूसरा मेथड दे रहे हैं, आप हमें जो है इक्विटी दे दो। इक्विटी मतलब ये है कि आप हमें अपने शेयर से अपने दे दीजिए, यानी कि अपने जो कंपनी है उसमें हिस्सेदारी दे दीजिए, है ना। तो भाई उसके बाद भारतीय एयरटेल जो है, यानी कि एयरटेल ने कह दिया कि भाई हम लोग तो देखिए आपको इक्विटी या फिर शेयर नहीं देंगे अपने, हम तो आपको पैसा दे देंगे। वोडाफोन आइडिया बेचारा थोड़ा सा हल्का पड़ गया इस कड़ी में और उसने कहा कि हाँ भाई हम आपको दे देंगे इक्विटी, यानी कि आपको शेयर दे रहे हैं। तो वोडाफोन आइडिया ने अपने शेयर यानी कि अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दी थी गवर्नमेंट को। तो अभी जो कंपनी है ना, आप इसको ये नहीं कह सकते भाई पूरी तरह से प्राइवेट कंपनी बच गई, क्योंकि गवर्नमेंट के पास हिस्सेदारी। आप सुनोगे ना तो आप हैरान रह जाओ कितनी हिस्सेदारी मिली है। गवर्नमेंट को 35.8% की हिस्सेदारी मिली, यानी कि लगभग 36% हिस्सेदारी मिल चुकी है। वोडाफोन ग्रुप की जो इसमें हिस्सेदारी बची है वो बची है 28.5%। वोडाफोन ग्रुप की जिसमें हिस्सेदारी बची दोस्तों वो बची 28.5%। और अगर मैं बात करूं आदित्य बिरला ग्रुप की यानी कि आइडिया की, तो उनकी हिस्सेदारी इसमें बची है 17.8%। तो ये टोटल हिस्सेदारी यानी कि अगर देखा जाए ना, तीनों को अलग अलग कर दिया जाए तो सबसे ज़्यादा जो इसमें इक्विटी यानी सबसे ज़्यादा जो शेयर होल्डर है इसमें वो है गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इसमें बची हुई है दोस्तों, है ना। अब मैं आपको ये पॉइंट बता दूँ कि भाई अगर आपके वोडाफोन आइडिया की सिम नहीं है तो आप लोगों के लिए किस तरीके से ये एक नुकसानदेह चीज़ हो सकती थी अगर ये शेयर जो है गवर्नमेंट ना खरीदती। तो देखिए, अगर वोडाफोन आइडिया मना कर देता कि हम आपको शेयर इक्विटी नहीं देंगे, तो क्या करता वोडाफोन आइडिया अपना सारा बिजनेस खत्म कर देते इंडिया में से, अपने आपको बैंकरप्ट घोषित कर देते, है ना। और फिर जैसे तैसे उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, स्पेक्ट्रम है, नेटवर्क्स हैं, जैसे तैसे भी गवर्नमेंट पैसा उनसे वसूलती, जो भी करती वो तो बात अलग की बात है। लेकिन हाँ, एक कंपनी आपके देश में से यानी कि इंडिया में से कम हो जाती, फिर कौन बचता? जियो और एयरटेल। अब भाई जब जितनी कम कंपनी होगी ना, उतनी ज़्यादा ही जो कस्टमर्स हैं उनका नुकसान होने वाला है, क्योंकि उन्हें प्लान्स जो है काफ़ी हाई रेट देने पड़ेंगे भाई उसकी जितनी कम कंपनीज होंगी, है ना। तो अगर आप एयरटेल या जियो भी चला रहे हो ना, तो भी आप लोग के नुकसान वाली चीज़ ही होती, क्योंकि जैसे ही कंपनी जाती तो ये क्या लोग फिर दो कंपनी बचती मेन, BSNL और MTNL को तो छोड़ ही दो, क्योंकि उनका खैर यूज़ अभी कौन कर रहा है, बहुत ही कम लोग कर रहे हैं। हालांकि फिर भी अब जब से प्राइस हाइक हुआ है तो लोगों ने यूज़ करने स्टार्ट कर दिया है BSNL का, पोर्ट वोट करा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतने नहीं करा रहे हैं, ठीक है, इतने लोग नहीं हैं। तो ये कंपनी क्या करती, BSNL और जियो क्या करती, माफ़ कीजिएगा, जियो और एयरटेल एकदम से अपने प्राइस हाइक कर देती, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ें होने। अब इसमें देखिए काफ़ी सारी चीज़ निकल के आ रही हैं, है ना। जो भाई जान खा रहे हैं इन सब चीज़ों के, है ना, वो ये बताते हैं कि देखिए इससे अब जो गवर्नमेंट ने खरीद लिया है अपने शेयर्स खरीद लिया, यानी कि अपना जो थोड़ा सा उसमें हिस्सेदारी खरीद लिया है वोडाफोन आइडिया में, तो इससे हो क्या सकता है दोस्तों? देखिए होने को तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब छोटा सा एक आइडिया ये भी लगाया जा रहा है, देखिए मैं कंफर्म तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि कंफर्म न्यूज़ तो बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा शायद ना भी हो, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब बोला जा रहा है ऐसा कि हो सकता है शायद कि गवर्नमेंट क्या करे, BSNL और MTNL को मर्ज कर दे वोडाफोन आइडिया में। हालांकि अब देखिए इन सब चीज़ों को करना इतना ईजी नहीं होता, काफ़ी सारे चैलेंज गवर्नमेंट के सामने आएंगे, क्योंकि पूरे हिस्सेदार गवर्नमेंट नहीं है। हालांकि सबसे बड़ा हिस्सेदार गवर्नमेंट ही है अब, लेकिन ज़्यादा पूरा नहीं है एक तरीके से, ना। तो काफ़ी सारी रुकावटें इस चीज़ में आएंगी, तो ऐसा शायद पॉसिबल ना हो। लेकिन 1% सोचिए अगर ऐसा हो जाता है ना, तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं अपनी BSNL और MTNL वगैरह, ये एक तरह से दोबारा से ज़िंदा हो जाएंगे। ज़िंदा तो अब भी है, लेकिन वो ज़िंदा ना होना एक बराबर सा है ना। तो एक तरह से दोबारा से ज़िंदा हो जाएंगे, क्योंकि जब सबके मर्ज हो जाएंगे तो सबके नेटवर्क्स एक दूसरे के साथ शेयर होंगे, सारी चीज़ें शेयर होंगी, 4G और सब चीज़, मतलब बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा गवर्नमेंट के लिए, है ना, और सब लोगों के लिए भी। तो ये काफ़ी सारी अच्छी, और हाँ यूजर्स के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि अब गवर्नमेंट के हाथ में जाएगा तो गवर्नमेंट एकदम से प्राइस आई होप इतने हाइक नहीं रखेगी जितने अभी हैं इन सब के, लेकिन वो तो होने वाला थोड़ा मुश्किल है ना।
बाकी फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। अब गवर्नमेंट के हाथ में कंपनी कमान आई है तो देखते हैं क्या होता है। हालांकि जो इनके शेयर्स हैं ना, जैसे ही इन्होंने ये अनाउंस किया कि हम अपने जो शेयर्स यानी हिस्सेदारी गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो जो इनके शेयर मार्केटिंग में जो शेयर्स होते हैं ना भाई, एकदम से 15 से 20% गिर गए हैं। वो इसलिए क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डर लगने लगा कि भाई एकदम से कि भाई गवर्नमेंट के हाथ में चला गया है तो हमने जो इन्वेस्टमेंट इसमें की है हमारा क्या होगा। क्योंकि भाई अब देखिए गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए ना BSNL MTN को लेकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। क्योंकि लोगों को पता है कि भाई गवर्नमेंट के पास पहले से BSNL MTN और उनकी हालत क्या है, और अब उसके हाथ में जा रही है वोडाफोन आइडिया की कमान। तो शायद लोगों को शक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, भाई होना भी लाजमी है ना। एक छोटी सी बात है कि भाई जिन मतलब गवर्नमेंट ने पहले ही जो कंपनीज़ हैं वो ठीक से नहीं ऑपरेट हो पा रही हैं, फिर ठीक से नहीं चल पा रही हैं, लोग इतना नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो वोडाफोन आइडिया का क्या होगा भैया। अब तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आप भाई कौन सी सिम अभी यूज़ कर रहे हो, और आप लोग को इस बारे में क्या कहना है कि वोडाफोन आइडिया का जो गवर्नमेंट के पास शेयर गए हैं, इक्विटी गई है, तो आप लोग का क्या कहना है इस बारे में। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि कुछ चेंजेस होंगे, कुछ भी नहीं होगा, या फिर वोडाफोन आइडिया ऐसे जाएगा या फिर ऐसे जाएगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आपको ये नॉलेजेबल वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना, चैनल अपनी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट टिप्स एंड टेक्नोलॉजी वीडियो लेके आता रहता हूँ।